ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ट की श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 45 और 46 को देखा था। 45 में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चलन चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। देखते माहौल खराब है तो क्या बोलते हैं, निकलो यार, बेकार माहौल है यहाँ लोग ठीक नहीं, निकलो निकलो, बेकार जगह है। कभी गलती से एक बार मेरे को अच्छे से याद है, बचपन में हम ना पिताजी के साथ घूमने गए थे कलकत्ता। कलकत्ता में कौन सा तो बड़ा गार्डन है? और वहीं पे ना कुछ धरना प्रदर्शन होने वाला, हमको मालूम नहीं था, हम तो घूमने गए थे। वो इधर से उधर से, इधर से उधर से, चारों तरफ से ऐसा लोग, वो मछली मारने वाले और वो लुंगी पहन पहन के आ रहे हैं इधर उधर से, और भीड़ पे भीड़ बने जा रही। अरे हम बोले "ये कहाँ फंस गए हम निकलो निकलो"। मेरे पिताजी बोलते निकलो यहाँ से, ये तो गलत जगह फंस गया और प्रदर्शन में हम फंस जाएंगे बीच में, क्या मतलब, लाठी डंडे चलेंगे। तो मेरे को याद है अच्छे से आज भी। तो मैं छोटा था उस समय। मेरे को लगा पता नहीं क्या होने वाला है, इतने सारे लोगों को तो मैंने पहली बार देखा था। तो कहने का मतलब है, जब माहौल खराब होता है, जब दिखता है सब फालतू लोग हैं आजू बाजू में, यहाँ बैठने रुकने का कोई सेंस नहीं, यहाँ से फटाफट निकलो। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि युधिष्ठिर महाराज के सब छोटे भाइयों ने भी देखा कि अधर्म जो कि कलयुग का मित्र है, उसका पूर्ण रूप से प्रकोप आ चुका है और सभी लोगों पे वो हावी हो चुका है। तो यहाँ से निकलो, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, है ना? क्योंकि वो जानते हैं कि हम, वो दिव्य एक्चुअल में वो सब भगवान के नित्य पार्षद हैं, पांडु, और वो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। वो ये सब राजभोगों में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और 46 में कहते हैं, उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उन चरणों का ध्यान किया। तो उनको मालूम था, उन्होंने चारों जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूर्ण रूप से संपन्नता कर चुकी थी, और वो जानते थे कि इन सब में कुछ भी नहीं है। तो वो अल्टीमेट क्या है, फाइनली जो टारगेट है वो तो भगवान के चरणों का ही। हम नाम अपराध करते हैं, उसमें 10वां लक्ष्य यही है ना। किसी भी स्थिति में ना भूलें कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण की प्राप्ति है कि नहीं। तो ये लक्ष्य है हमारा, हमको इसको भूलना नहीं है। तो आज हम 46 47 48 में प्रवेश करते हैं। पांडवों की सामयिक निवृत्ति चल रही है, तो ऑब्वियसली सभी पांडवों के बारे में बताएंगे कि कौन कैसे इस संसार से पलायन किया। तो उसी विषय में आगे बढ़ेंगे अब जो है।
47, 48 दोनों एक साथ में है। क्लियर है? साइड में है साइड प्रभु। में साइड में है प्रभु जी। अभी क्लियर है? जी हाँ प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 47, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की साम्यक निवृत्ति। तद्ध्यानोन्द्रियत्या भक्त्या विशुद्धधीषणा परे विशुद्धधीषणा परे तस्मिन्नारायण पदे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतगतिम् आवापुरदुर्वापां तये असद्भि विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनेव हि विरजेनात्मनैव हि तद्ध्यानोन्द्रिक्त्या भक्त्या भक्त्या विशुद्धीषणाः परे शुद्धधीष्णापरे तस्मिन्नारायणपदे नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् गतिम् अवापुदुर्वापां ते दुर्वापते असिद्धि विषयात्मभिः विषयात्मिः उत्कल्मषास्थानम् विद्युत्कल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि आत्मनैव हि तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधीषणः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् आवापुर्दुर्वापातां ते असिद्धिर्विषयात्मभिः विद्युत्कल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या ज्ञानयोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधीशनः परे शुद्धधीषणः परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् अवापुरदुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः
विधूत कल्मषास्थानम् वीरजेनात्मनैव हि हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 47, 48। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों ने क्या किया, भगवान के चरणों का स्मरण किया। याद है कि नहीं? तो भगवान के चरणों में उन्होंने अपनी मति को लगाया और अब बता रहे हैं कि उस प्रक्रिया से हुआ क्या। भगवान के चरणों में अगर कोई एकांत मति लगाई अपनी उन्होंने, तो उससे क्या गति प्राप्त हुई, ये बता रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं तद ध्यान उत्तरीय क्या है, तद ध्यानोन्द्रिय तया भक्त्या, उनके ध्यान से बढ़ गई। क्या बढ़ गई? उन्होंने अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाया तो क्या बढ़ गई? भक्ति में प्राप्त हो गई, है ना। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? जितना जितना भगवान का चिंतन करते हैं उतना उतना हमारी भगवान में मति लगती जाती है ना। जितना सुनेंगे, जितना ध्यान करेंगे भगवान में, उतना उतना हम देखेंगे कि भक्ति बढ़ती चली जाएगी। भक्ति का प्रोसेस क्या है? सुनना और करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, ये तीनों। तो जितना हम श्रवण करेंगे, श्रवणताम हम पढ़ते ही है ना, श्रवणताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुरहित सताम। जितना जितना हम कृष्ण की कथाओं के बारे में सुनेंगे उतना उतना कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और हमारे हृदय में रहते रहते सारे कलमशों को धोते हैं, है ना। विधुनोति सुरहित सताम, और एकदम साफ कर देते हमारे हृदय को, सभी गंदे कलमशों से, है ना, अभद्रों से दूर कर देते हैं हमारे। और क्या कहते हैं हम? श्रवणता श्रद्धया नित्यम, है ना, गणतश्च स्वचेष्टितम। जितनी जितनी हम भगवान की कथाओं में श्रद्धा से, श्रवणता श्रद्धया नित्यम, रोज सुनेंगे, है ना। गणतश्च स्वचेष्टितम, उसको ग्रहण करेंगे, उसमें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। गणतश्च स्वचेष्टितम, है ना। उससे क्या होगा? कालेन ना अति दीर्घेण, बहुत ज्यादा काल नहीं लगेगा, कम समय लगे। कालेन ना अति दीर्घेण भगवान विशिते हृदय, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। हमने सब जगह पढ़ा है, जितना श्रवण करेंगे उतना उतना भगवान के जो है हम पास भक्ति मिलती जाएगी। और भगवान के हम जैसे स्टेप्स चलते हैं ना, आज निकलना है घर से टाटीबंध मंदिर के लिए जाना है,
धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे तो मंदिर पास आते जाएगा। वैसे ही जितना जितना भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना उतना भगवान के हम करीब चले जाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों पे अपने ध्यान को केंद्रित किया तो उससे क्या हो गया, उनको उनकी भक्ति बढ़ गई। और भक्ति बढ़ने से क्या हुआ, उनका विशुद्ध धीषेण विशुद्ध विशुद्ध धीषणा परे, और वो क्या हो गया, उनकी बुद्धि जो है ना एकदम शुद्ध हो गई। तभी भगवान हृदय में बैठ के धोते हैं ना सभी कलमशों को। ये नाम का प्रभाव है ना। जितना जितना नाम को हम लेंगे उतना उतना हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम पुदिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मा स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो संकीर्तनम, भगवान का जो कीर्तन है वो इतना प्रभावशाली है कि हमारे हृदय के सारे कलमशों को धो देता है। तो इसलिए क्या हुआ, इनके इनके चित्त जो है विशुद्ध हो गए, इनकी पूरी बुद्धि, अब कोई कलमश इनके अंदर नहीं भरा। विशुद्ध धीषणा परे, परे मीन्स भौतिक गुणों से परे हो गए वो। अब आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने अपना ध्यान स्थापित कर दिया है ना। परम भगवान में अब उनकी बुद्धि मति लग गई। क्या करें फिर आगे, तस्मिन नारायण पदे, किसमें, किनमें, भगवान के चरणों में लग गए। एकांत मतयो गतिम, अब क्या हुआ, उन्होंने एकांत की मति से उन्होंने भगवान का चरण का ध्यान किया। एकांत, और कुछ नहीं, न राजा के बारे में, न प्रजा के बारे में, न परिवार के बारे में, न खुद के शरीर के बारे में, न अपने खाने पीने के बारे में, न रोजमर्रा के बारे में। सुबह से लोगों की चिंतन तो ये होता है कि आज हम क्या खाएंगे, आज क्या बनेगा बॉस, आज क्या खाना है, सुबह दोपहर शाम को क्या बनेगा। हर घर में यही डिस्कशन है, क्या खाएंगे प्रभु जी, हाँ ये खिला दो वो खिला। तो चिंतन क्या करते लोग, अपने अपने घर का, आज व्यापार का, आज क्या लाना है, क्या खरीदना है, क्या काम करना है, किसके पास जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो एकांत मत, अब उन्होंने सारे अपने बाकी बाकी काम को बंद कर दिया और भगवान कृष्ण में अपनी मति को लगा दिया। तो क्या क्या, गतिम, गतिम मीन्स फिर उनको ऐसी गति प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गया उनको, लिखा है अवापुर दुर्वापाम ते, ऐसे स्थान को प्राप्त किया जो बहुत ही कठिन है ना। अवाप दुर्वपाम ते, जो आसानी से लोगों को प्राप्त नहीं है, बड़ा मुश्किल है। प्राप्त किया किसको, जो अत्यंत कठिन है, अवापाम दुर्वपाम पे, है ना। ऐसा स्थान प्राप्त किया जो आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती। कैसे, कौन से लोगों को जो है नहीं प्राप्त होता है वो, तो लिखा है असिद्ध असद्भिर विषयात्म भी, असद्भिर, जो जिनकी बुद्धि असत में लगी रहती है, जो केवल भौतिक भोगों में अपने मति को लगा लेते हैं, ऐसे दुर्मति वाले व्यक्ति जो होते हैं, उन व्यक्तियों को जो स्थान प्राप्त नहीं होता है वह स्थान को प्राप्त किया अर्जुन पांडवों ने। असद्भिर विषयात्म भी, विषय, जो विषय में केवल अपने मति को लगाए रहते हैं। असद्भिर विषयात्म भी, ऐसे लोग जो केवल विषय का चिंतन करते हैं, भोगों में अपने आप को लगाए रहते हैं, ऐसे लोगों को जो प्राप्त नहीं होता वह स्थान प्राप्त हो गया। तो इस संसार में विषय आत्म भी कौन नहीं है कोई है, सब विषय आत्म भी, सब के सब विषयों का ही तो चिंतन चल रहा है। पूरा जीवन क्या है, हाउ टू बिकम मोर जो है हैप्पी एंड हाउ टू रिमूव ऑल सॉरोज फ्रॉम अवर लाइफ, कैसे दुखों को दूर किया जाए और कैसे सुखों को जीवन में बढ़ाया जाए, यही जीवन है। लोगों का काम यही है, उद्देश्य यही है, परिश्रम इसी में कर रहे हैं कि कैसे सुखों को बढ़ाऊं, बस विषयों को बढ़ाऊं, मेरी इंद्रियां सुख पाएं, सुख प्राप्त करें, जो मन करे वो करो। अरे मन के पीछे पड़ो रहोगे, मंकी बन जाओगे। दिन रात मन को प्रसन्न करने में लगे रहोगे तो मन तो कभी बंद होता ही नहीं। अनलिमिटेड डिमांड्स मन की रहती हमेशा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कामादिनाम कति न कथिता पालिता दुर्नितेषाम तेषाम जात मई न करुणा न तपो न उपशांति।
उत्सृजयिता तथा यथ यदु उत्सृजयिता नथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि तब माया शरणम भयम माम नियुंजम आत्मदास्ते। मैंने पूरा जीवन इस मन की, इस इच्छाओं की पूर्ति करने में पूरे जीवन के प्रयासों को लगा दिया, लेकिन कभी भी इन मन और इच्छाओं ने मुझ पे दया नहीं करी। मैंने ऐसा श्रम किया जिसमें अधर्म का भी आचरण किया, पाप का भी आचरण किया, लेकिन केवल और केवल अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए पूरे जीवन में प्रयास करता रहा, लेकिन ये मन ने कभी मुझ पे दया नहीं खाया। मन मेरे प्रति कभी भी करुणा का भाव नहीं रखा। मन ने एक इच्छा पूरी करी तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मन कभी भी रुका नहीं। अब क्योंकि मैं कृष्ण के चरणों में आ गया हूं, अब मेरी मति कृष्ण के चरणों में लग गई है, तो मैं अब अपने मन को मना करता हूं कि हे मन, मैं अब तेरी इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु। तो मन के पीछे भागना नहीं है। मन जो मांगेगा उसको बुद्धि से सोचना है, क्या ये हित में है कि नहीं। फिर कह रहे हैं कि असिद्ध असद्भिर विषयात्म भी, ऐसे लोगों को वो स्थान प्राप्त नहीं होता है। और क्या कह रहा है, विधुत कलमशा स्थानम, जो जिसका सारा कलमश साफ हो चुका है वही प्राप्त कर सकते हैं। विधुत कलमशा स्थानम, वह स्थान केवल उनको प्राप्त है जिनकी मति, जिनकी जो कलमशों से परे हो चुके हैं, जो और कलमश में फंसे हुए हैं, उनको वो स्थान प्राप्त नहीं होता। जो विषयों में फंसे हुए हैं, केवल मन के चक्कर में फंसे हुए हैं, इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं, उनको वो स्थान प्राप्त नहीं होता। कौन सा स्थान है वो भगवान का निज धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है। जो आध्यात्मिक जगत में ऐसा स्थान उनको प्राप्त नहीं होता जो भोगों में लगे रहते हैं। तो वो विरजेनात्म एव ही। और जो ये तीनों पांडव, ये चारों पांचों पांडव थे, इन्होंने क्या किया, विरजेनात्मनैव ही, मतलब उन्होंने अपने जीवन में से सभी 3 गुणों को परे कर दिया। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनसे परे हो गए वो, और शुद्ध सत्व में स्थित हो गए। और तब जाके उस सशरीर उन्होंने वो स्थान को प्राप्त किया। आत्मनैव ही, उस आत्मनैव ही मीन्स उस शरीर में ही उस स्थान को प्राप्त किया जो आसानी से सबको प्राप्त नहीं होता है, और अपने आप को तीनों गुणों से परे कर दिया उन्होंने। विरजैन है ना, विरजैन मीन्स तीनों गुणों से रहित, रजोगुण से रहित मीन्स तीनों गुणों से रहित यहाँ पे। तो तीनों गुणों से परे होके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए, और वह धाम को प्राप्त किया जो आसानी से किसी को भी प्राप्त नहीं होता। खास तौर से जो विषय भोगी लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। और इन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया था भगवान के चरणों का चिंतन करके, इसलिए उनको ये स्थान आराम से सशरीर प्राप्त हो। तो पांडवों को ध्यान रखेंगे, सशरीर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, भगवान का लोक, जो आसानी से किसी को प्राप्त नहीं है। लेकिन लोगों की क्या धारणा है, पांडव लोग कहाँ चले गए थे, स्वर्ग चले गए, है ना। यही कहते ना, पांडव स्वर्ग चले गए थे। युधिष्ठिर महाराज कुत्ते के साथ पहुंचे थे, बाकी लोग तो पहुंच भी नहीं पाए थे। तो यहाँ क्लियर कहा गया है कि उन पांचों ने क्या प्राप्त किया, भगवान का धाम प्राप्त किया, वैकुंठ प्राप्त किया, गोलोक वृंदावन प्राप्त किया। क्लियर लिखा है प्रभुपाद ने अनुवाद। तो हमको बिल्कुल भी इस मिसकंसेप्ट में नहीं रहना चाहिए कि युधिष्ठिर और इन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति करी। स्वर्ग के प्रति तो इनका अनासक्त थे वो पांचों पांडव। हम जानते हैं, पिछले श्लोकों में हमने सुना है कि इवन देवता तक कामना करते थे कि हम हस्तिनापुर जाएं और उनके साथ रहें, है ना। हस्तिनापुर की खुद आशा करते थे देवता, क्योंकि इतना सुंदर, इतना धर्म का आचरण चलता था हस्तिनापुर में। तो ऐसे स्वर्ग के प्रति कौन आसक्त रहेगा जो स्वर्ग के देवता खुद हस्तिनापुर आना चाहते। क्यों करेंगे, युधिष्ठिर महाराज भोगों से परे थे, हमको मालूम है। युधिष्ठिर महाराज ने पूरा अपना राज्य त्याग दिया एक क्षण में, तो वो क्यों भोगों में लिप्त होंगे, वो क्यों स्वर्ग जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि वो स्वर्ग चले गए थे। उन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति करी थी,
यद्यपि ये पांचों पांडु भगवान के नित्य मुक्त जो है उनके संगी साथी पार्षद, इस धराधाम को छोड़ के भगवान की दूसरी लीला में प्रवेश कर गए थे वो पात्रों के पांचों पांडु। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि बिल्कुल भी धारणा नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि पांडु लोग स्वर्ग चले गए, बेसिकली वो तत्व से ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है और वो भी इसी संसार में फंसा रहेगा, वो भी स्वर्ग तक ही जाएगा। लेकिन जिनको ये मालूम पड़ेगा कि नहीं, भगवान के वो तो पार्षद हैं, वो तो आध्यात्मिक जगत को प्रवेश कर गए, तब व्यक्ति के अंदर तत्व वाला ज्ञान प्रवेश करता है। इसमें कुछ चीजें चर्चा वाली हैं, हम चर्चा करते हैं। जितना जितना हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, उतना उतना हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगी, और जितना जितना भक्ति बढ़ेगी उतना उतना हमारे को सुख और आनंद प्राप्त होगा, है ना। यस्याम वे नहीं, वो है ना, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत श्रवतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जिसने भी भगवान के नाम और लीलाओं के प्रति अपना मति स्थित कर ली है, उसको इतना आनंद मिलता है हर पद पद पे। वयम तु न वितृप्य, वो बाकी चीजों में तृप्त होता ही नहीं, भगवान की लीलाओं में भी तृप्त नहीं होता, और सुनता है और सुनता है और सुनता है। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे, है ना। और यत श्रवणताम रस ज्ञानम, उसको जिसको ज्ञान आ गया है, क्या ज्ञान आ गया है कि मैं जितना जितना भगवान का श्रवण करूंगा उतना उतना मेरी मति भगवान में लगेगी। तो ये जिसको ज्ञान आ गया है और जिसको इसका रस मिल चुका है, जिसने भगवान के सुख का, प्रीति का, भक्ति के आनंद का एक बार भी जिसने आस्वादन कर लिया है, उसको तो और चाहिए और चाहिए। वयम तो न देखो स्वादु स्वादु पदे पदे, हर 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 पद पे, हर हर जगह, हर बार जब सुनेगा उसको नया स्वाद मिलेगा भगवान के रस का, ये बताया गया। तो श्रवण धाम, श्रवण की बड़ी महिमा है, कीर्तनम की बड़ी स्मरण महिमा है, स्मरणम की महिमा है ना। इसलिए कहा गया वर्णाश्रम जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म का क्या काम है, उसमें बताया गया है कि केवल एक ही ध्यान है, एक ही काम है वर्णाश्रम धर्म का। 1.2.13 में कहते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठो वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठुतस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषम। हर वर्ण आश्रम धर्म का एक ही काम है कि कैसे भी करके हरितोषणम, भगवान की जो है, भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए, भगवान के लिए सारे कार्य होने चाहिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए हर वर्णाश्रम धर्म में, तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रवणता नहीं श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। रोज नित्यदा रोज श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य, उनके नाम का जप करना चाहिए, ध्येयस्य उनका ध्यान करना चाहिए, और पूज्यस्य उनकी पूजा करनी चाहिए, विग्रह की पूजा। ये हर वर्ण आश्रम धर्म का कर्म। तो वर्ण आश्रम धर्म है ही इसीलिए ताकि संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि हो सके, हम इस जीवन में रहते रहते भगवान की प्राप्ति कर सके, जो मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, मुश्किल नहीं है आसान भी नहीं है। प्रभुपाद ने, शीला प्रभुपाद ने ऐसा हमको माहौल बना के दे दिया, इस्कॉन जो संस्था बना के दे दी है, उसे भगवान के आसानी से प्राप्ति की जा सकती है अगर हम उनके सारे सारे नियमों को फॉलो करें। तो अपने सशरीर वो चले गए। जितना जितना हम श्रद्धा रखेंगे, एक्चुअल में क्या, देखो श्रद्धा जितनी जितनी अन्य साधनों पे होती है उतना उतना उसका चिंतन बढ़ता है। जिस पे श्रद्धा होगी उसका चिंतन बढ़ेगा। अगर श्रद्धा भगवान के चरण में है तो बाकी विषयों में उसकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं बने। लेकिन ऐसा लगेगा नहीं नहीं ठीक है, भगवान की भक्ति तो करनी है, ऐसा नहीं है नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा तो अपने को बाहर जाना चाहिए, थोड़ा तो जीवन जीना चाहिए, थोड़ा तो खाना पीना चाहिए, थोड़ा तो मजे मारने चाहिए ना। हम भक्ति भी कर रहे हैं, 16 माला तो कर रहे हैं ना प्रभु जी, मना कहाँ कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, लेकिन जीवन कैसे छोड़ दें, जीवन भी तो जीना है। तो ऐसा है कि ठीक है, जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, है ना। भगवान कहते हैं जो है, जो जितने प्रतिशत मेरे शरण में आएगा मैं उतने प्रतिशत उसकी उसको कृपा करता हूं। कौन सा श्लोक है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पात सर्वशः।
जो जितने प्रतिशत मेरी शरण में आता है उतना ही मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। जो जितने हम भगवान के प्रति रहेंगे समर्पित, उतना भगवान की कृपा मिलेगी। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना देंगे उतना प्राप्त करेंगे। तो क्या किया युधिष्ठिर और पांडवों ने? सब कुछ दे दिया, पागल बन गए, सब कुछ दे दिया भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान कैसे नहीं मिलेंगे? सब दे दिया ना उन्होंने। फटे कपड़े पहन के निकले, बाल खोल के निकले, गूंगे बहरे की तरह घूमे, खाना बंद कर दिया, कम खाना कर दिया, जो मिल रहा बस वो पा रहे, है ना। किसी में कोई आसक्ति नहीं रखी उन्होंने, सब त्याग दिया। तो इस प्रकार जितना जितना हम नाम से, एक्चुअल में देखिए क्या है, नाम से हमारा हृदय शुद्ध होता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम। और धीरे धीरे उतनी फिर भक्ति बढ़ती है हमारे अंदर। जितना जितना यस्याम वैशूर्य माराणाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। जितना जितना हम सुनेंगे उतनी उतनी भक्ति उत्पन्न हो जाती है हमारे। तो जितना नाम लेंगे उतनी भक्ति उत्पन्न होगी, उतना हृदय शुद्ध होगा, और उतने कृष्ण में फिर मति लगेगी, और फिर हम तीनों गुणों को पार कर देंगे। जैसे तीनों पांडवों ने तीनों गुणों को पार कर दिया। तीनों गुणों को पार करना है तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। फंसे रहेंगे तीनों गुणों में तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरे प्रति अविचारी भक्ति करता है, अव्यभिचारिणी भक्ति चालू रखता है, उसके तीनों गुणों से पार कर देता हूं मैं, और वो मेरे ही समान गुण प्राप्त कर लेता है। भगवान का गुण कौन सा है? विशुद्ध सत्व, भगवान सच्चित आनंद। वो तीनों गुणों में आते हैं लेकिन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। वैसे ही हम भी इस संसार में तीनों गुणों में रहते हुए भी तीनों गुणों को पार कर जाएंगे अगर भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 49 नंबर श्लोक में। और 49 नंबर श्लोक प्रभु जी साथ में साइड द्वारा में साइड में। ठीक है अभी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः प्रभासे प्रभासे देहात्मना देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहात्मात्मनः प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्ण कृष्णावेशेन तच्चित्तः पृथिवी स्वच्छयं पयो पृथिवी स्वच्छयं ययो। हरे कृष्ण विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः प्रभासे प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो पितृभिः स्वक्षयं ययो। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पृथिवी स्वयं ययो। अनुवाद। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा।
क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। यहाँ लिखा है विदुर के बारे में वर्णन चल रहा है। देखो एक एक करके, पहले सारे पांडवों का वर्णन हुआ, उसके पहले कुंती महारानी का तो हो ही गया था ना। कुंती ने भी वही किया और भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने, है ना। बताया युधिष्ठिर को देखा और उन्होंने भी वैराग्य धारण किया और वो भी भगवान की प्राप्ति भक्ति में लग गए और भगवान की प्राप्ति कर ली। कुंती भी चली गई, पांडव भी चले गए, है ना। अब विदुर के बारे में बता रहे हैं, विदुर का क्या हुआ। तो बता रहे हैं विदुरोपि परित्यज्य, विदुर भी जो थे उन्होंने भी क्या किया, जो परित्याग करके चले गए थे पहले ही, प्रभासे देह आत्मनः, प्रभास क्षेत्र में जो आश्रम है वहां पे देह आत्मनः, उन्होंने भी अपने इस देह का त्याग कर दिया, देह आत्मनः। और क्या क्या कैसे त्याग किया उन्होंने, कृष्णावेशेन तच्चित्तः, कृष्ण में अपने मन को पूर्ण रूप से आवेशित कर दिया था। कृष्ण आवेशेन, कृष्ण में आवेशित, इन्वेस्ट कर दिया अपने मन को, और तच्चित, अपने चित्त को केवल और केवल कृष्ण में लगा दिया। बल्कि न केवल अपने मन को बल्कि सारे कार्यों को उन्होंने तच्चित्त, अपने पूरे चित्त को लगा दिया कृष्ण में। और क्या किया, पितृ भी स्वक्षयम ययो, और उनका स्वागत कहाँ किया गया, पितृलोक में, वो अपने स्थान को चले गए। यमराज के अवतार थे, हम जानते हैं विदुर जी, और विदुर जी यमराज के अवतार थे, इसलिए वो वापस अपने यमलोक को चले गए। तो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भगवान तो बोलते अंत काले च मामे स्मरण मक्त्वा कुलेवरम यह प्रयाति समत भावम याति नस्ति अन्न संचय, जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा हे अर्जुन, वो केवल और केवल मेरे धाम को प्राप्त करेगा। यहाँ विदुर जी ने किसका ध्यान किया, कृष्ण का ध्यान किया, लेकिन वो पहुंचे कहाँ, पितृलोक में, यमराज लोक में, यमलोक में पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या, इसमें विरोधाभास टाइप का कुछ दिख रहा है कि विदुर जी यद्यपि भगवान के महान भक्त थे, लेकिन वो यमराज थे और यमराज की गद्दी में थे, और उनको श्राप मिला था मांडुक्य ऋषि से, और इसलिए उनको 100 वर्षों तक इस संसार में आना पड़ा, शूद्र के रूप में रहना पड़ा। तो 100 साल की छुट्टी लेके इस संसार में आए थे, और इस संसार में आके उन्होंने अच्छी सी भक्ति करी, भगवान पे अपना मन चित्त लगाया, और जब अंत काल में समय आया तब भी उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था और उन्होंने शरीर को त्याग दिया, तो उनकी गति क्या होनी चाहिए, उनको तो वैकुंठ जाना चाहिए सीधा, है कि नहीं। तो इस विरोधाभास का क्लैरिटी इस श्लोक में आती है। इसमें कहते हैं यद्यपि पांडव जो थे वो भगवान के पार्षद थे, तो वो सशरीर चले गए, उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति कर ली सीधा। लेकिन विदुर जी हैं तो भगवान के भक्त, हैं तो निश्चित तौर से भगवान के भक्त, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको क्या सेवा मिली है, उनको यमराज की सेवा मिली हुई है ना। तो हम जानते हैं सभी देवताओं का जो काल होता है ना, अवधि होती है, वो एक मनवंतर तक होती है। सूर्य देव अपने आप को सूर्य देव के रूप में एक मनवंतर तक उनकी आयु है, रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनकी जो गति होगी वो आगे और ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे, उनके कर्मों के ऊपर है। इंद्र क्योंकि भोगों में ज्यादा लगे रहते हैं इसलिए बार बार नीचे आ जाते हैं, लेकिन यमराज जी भोगों में नहीं लगे रहते हैं, भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं यमराज जी, इसलिए वो ऊपर चले जाते। तो भगवान की प्राप्ति दो तरह से होती है ना। एक होती है डायरेक्ट वैकुंठ, सीधा यहाँ से सीधा भगवान की भक्ति करो और सीधा वैकुंठ चले जाओ। और एक होता है क्रम, क्रम में मुक्ति मिलना, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में क्या होता है, व्यक्ति पहले इस संसार में थोड़ी बहुत भक्ति करता है लेकिन भोगों में फंसा रहता है, तो उसको स्वर्ग में देवता के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। फिर जब स्वर्ग जाता है, देवता के रूप में भी भक्ति तो रहती है उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे क्रम से फिर ऊपर उसको महर्लोक में भेजा जाता है, फिर तपलोक में भेजा जाता है, फिर जनलोक में भेजा जाता है, फिर सतलोक में जहां ब्रह्मा जी के साथ रहते रहते वो भगवान की भक्ति करता है, और जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती तब वहां से उनकी वैकुंठ गमन होता है। एक होती क्रम मुक्ति और एक होता है डायरेक्ट मुक्ति। तो क्रम मुक्ति क्या होती है, जो भक्ति तो करता है लेकिन शुद्ध नहीं, उसके अंदर थोड़ा भौतिक आसक्ति बची हुई, जिसमें भोगों के प्रति ललायत बची हुई, ऐसा व्यक्ति
क्रम में चला जाता है, और धीरे पहले स्वर्ग जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर ब्रह्मा जी के साथ चला जाएगा। तो जो ब्रह्मा जी तक इतने जो है ना, ब्रह्मा जी भी खुद भगवान के इतने बड़े भक्त हैं जिन्होंने उनके हृदय में ज्ञान पूरा उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को भी अपनी पूरी आयु रहनी पड़ती 100 वर्ष की इस संसार में, ब्रह्मांड में, और जब उनकी पूरी आयु होती तब वो भगवान के धाम जाते हैं, उसके पहले नहीं जा पाते क्योंकि उनकी सेवा है। तो वैसे ही यमराज की भी सेवा है कि वो एक मनवंतर तक भगवान के दिए हुए पद में कार्य करेंगे। इसलिए फिलहाल वो छुट्टी मनाने के लिए आए थे 100 वर्षों के लिए विदुर के रूप में। अब जैसे ही विदुर का शरीर छूटा, वापस वो अपने यमराज के धाम जाएंगे और वहां पे जो भगवान की सेवा थी वो करेंगे, और उसके बाद वो फिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए, है ना। यस, माता जी, आनंदायनी माता जी, थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पांडवों तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव श्री भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो श्री भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने शाप दिया था कि वे शूद्र बन जाएं। अतः महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने श्री भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन छेड़े दाओ। यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र जैसे भौतिकवादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस प्रकार उनके सूत्र जन्मा जीवन के सभी कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी श्री भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि श्री भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। श्री भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु श्री भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस प्रकार भूलना सहज है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 4.5 में क्या कहते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सारे जन्मों को याद है, मैं सबको याद करता हूं, लेकिन तुम भूल जाते हो। तो देखो, ऐसा अर्जुन को बोला, जबकि अर्जुन भगवान का पार्षद है और हर बार हर लीला में उनके साथ रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख रहे हो कितनी बारीकी से, ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है। भगवान के वही पार्षद हर ब्रह्मांड में जाके अर्जुन बनता है, वो हर ब्रह्मांड में भगवान के साथ लीला करता है, लेकिन फिर भूल जाता है वो। क्योंकि जब जब भगवान के पार्षद भगवान के साथ लीलाओं में आते हैं तो उनको विस्मरण करा दिया जाता है कि तुम भगवान के पार्षद, तुम भगवान के नित्य संगी साथी हो। ये भुला दिया जाता है। क्या याद दिलाया जाता है? केवल और केवल तुमको कृष्ण की सेवा में काम करना पूरा जीवन, ये बस ध्यान रहता है उनको, बाकी सब भूल जाते हैं। अविद्या, है ना, आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका, ये सब से उनको भुला दिया जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, ये सब भुला दिया। केवल क्या याद रहता है? हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की सेवा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, ये ध्यान रहता है। तो अर्जुन को बोलते हैं तुमको कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरे को सब याद है, क्योंकि मैं भगवान हूं और तुम क्या हो? तुम मेरे सूक्ष्म अंश हो, तुम मेरे छोटे से अंश हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं
यमराज जी को भी जो है ना वापस अपने पद को प्राप्त करना पड़ा, और उन्होंने एक मनवंतर तक सेवा दी भगवान की, फिर उसके बाद वो वापस अपने भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पांडव स्व शरीर चले गए वैकुंठ, स्व शरीर। तो स्वर्ग की यात्रा करी उन्होंने। स्वर्ग की यात्रा क्यों करी? क्योंकि हम जानते हैं कि पांचों पांडव जो थे वो देवताओं के अंश थे। अर्जुन इंद्र के अंश थे, है ना। भीम वरुण देव के अंश थे, और जो है युधिष्ठिर धर्मराज के अंश थे, और नकुल और सहदेव चार कुमारों के, दो कुमार है ना, चार कुमार कहाँ से, नहीं, अश्विनी कुमार, सॉरी, चार कुमार तो सनत कुमार अलग हैं। अश्विनी कुमार जो देवता हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, उनके अंश के रूप में नकुल और सहदेव। तो प्रभु जी आप लोग कहेंगे, आप तो बोलते हो कि वो देवताओं के अंश हैं, फिर कहते हो आप भगवान के नित्य पार्षद हैं कौन वो? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि वो स्वर्ग के देवताओं के अंश हैं कि भगवान के नित्य पार्षद है कि नहीं? तो इसमें ऐसा है कि वो हैं भगवान के नित्य पार्षद, लेकिन उनके अंदर स्वर्ग के देवताओं के भी अंश हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने स्वर्ग की यात्रा करी, और उन्होंने जो भगवान, जो देवताओं के अंश थे, उनको वापस स्वर्ग में दे दिया अपने अंदर से, और वापस स्वयं खुद स्वशरीर भगवान के वैकुंठ और नित्य धाम, अगले दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की दूसरी लीलाओं में प्रवेश कर गए। जैसे हम जानते हैं, जो भगवान के भांजे थे, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, वो चंद्रदेव के पुत्र थे, है ना। ऐसा ऐसा कथा आती है, चंद्रदेव के पुत्र थे। चंद्रदेव अलाउ नहीं कर रहे थे कि यार मैं तेरा विरह सह नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि कुछ काल के लिए भेज दो, सबसे कम अवधि के लिए भेज देते हैं इनको। ठीक है, बोले ज्यादा समय नहीं लगाना पुत्र, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो बोले ठीक है, मात्र 16 साल के लिए जाएंगे, भगवान के साथ लीला करेंगे और आ जाएंगे। तो उनको मात्र 16 साल के लिए इस संसार में भेजा गया लीला करने के लिए, और 16 साल में उनका जैसे ही शरीर छूटा, वो वापस अपने स्वर्गलोक को चले गए, है ना। ये हमने पढ़ा है। तो सभी यदुवंशियों में भी हमने पढ़ा था कि कुछ देवताओं के अंश हैं और कुछ भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो जो भगवान के अंश थे वो वापस भगवान की अगली लीलाओं में चले गए, और जो देवताओं के अंश थे वो वापस स्वर्ग को चले गए। तो हम देखते हैं जब प्रभु श्री राम आते हैं, तब भी सभी देवता भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। बलि, सुग्रीव, ये सब स्वर्ग के देवताओं के अंश हैं। अनेक अनेक वानर, जो शक्तिशाली वानर आए थे, वो सारे नल, नील, ये सारे के सारे कौन थे? ये देवताओं के अंश थे, जो भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, और जैसे ही यहाँ का काम समाप्त होता है वापस स्वर्ग चले जाते हैं। ये क्लियर लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि सभी देवताओं को आदेश दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, हे इंद्र, वरुण, देवताओं, अपने अपने अंश का एक्सपांशन करो, भगवान प्रकट होने वाले हैं, और जाके उनके सहयोग करो उनकी लीला में। ये आदेश क्लियर लिखा हुआ है रामायण में। तो सभी बलि, क्या बलि नाम है? बलि नाम है ना, सुग्रीव का भाई बलि, हाँ। बलि, सुग्रीव, नल, नील, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो वानर थे, वो सब देवताओं के अंश थे, और वो वापस इस धरती पे आए भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने। अब जैसे जैसे समझ रहे हैं, नहीं ऐसा लग रहा है बुद्धि खुल रही है, हो क्या रहा है, स्टेज शो चल रहा है, कौन सा वेश धारण करके आ रहे हैं, कौन क्या बन के आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, कुछ लोग वैकुंठ के लोग हैं, कुछ लोग भगवान के स्वर्ग के देवता हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है एक मतलब रील, एक ड्रामा करने का मिल रहा है, एक स्टेज में परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, और स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये पृथ्वी जो है परफॉर्मेंस के लिए भेज रहे हैं उनको भगवान के साथ देने के लिए। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यम यमराज जी को जो है इच्छा थी मैं भगवान की सेवा करूं। तो भगवान की लीला होती है कि जो भगवान की इच्छा करता है ना, उसको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। तो भगवान ने उनके ऊपर श्राप दिलवाया और उनको 100 वर्ष के लिए नीचे भेजा। जबकि हम पढ़ते हैं, जब अजामिल के केस होता है, अजामिल के केस में जब यमराज के दूत आते हैं वापस यमराज जी के पास,
और बोलते हे प्रभु, आज तो हम मर जाते। वहां तो विष्णु के दूत आए थे, उसने केवल नारायण का नाम लिया अजामिल ने, और हमारे को मार के भगा दिया उन्होंने। उन्होंने बोला अगर तुम इसको मारोगे तो हम तुमको मार देंगे, तुम इसको ले जा नहीं सकते हो। तो कृपया करके हमें क्लियर बताएं कि हमको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, धर्म क्या है। हमको तो लगता है केवल आप ही सर्वोपरि है। तब धर्मराजनी ने ज्ञान दिया। तब धर्मराजनी ने बताया कि तुम किसको नहीं ला सकते हो, है ना। उसमें एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम, चेतस न स्मरति तद चरणार विंदम, है ना। कृष्णाय नो नामति यत् शिर एकदापि, है ना। ताना नयद्धम यत् सतोकृत विष्णु कृतान। मतलब ऐसे लोगों को नहीं लाना है जिसने जीवन में कभी भी कृष्ण का नाम लिया। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम, जिसकी जीवा ने कभी भी भगवान के नाम का गुण और भगवान की लीलाओं का उच्चारण किया, उनको कभी मत लाना। और क्या करें, चेतस न स्मरति तद चरणार विंदम, जिसके चित्त ने भगवान के चरणों का स्मरण नहीं किया है उनको लाना है केवल। जिन्होंने एक बार भी भगवान के चरणों का स्मरण किया है उनको मत लाना। और क्या कह रहे हैं, तो तीसरी चीज कह रहे हैं कृष्णाय नो नामति यत् शिर एकदापि, उसने जीवन में कभी भी एक बार भी कृष्ण के सामने प्रणाम किया हो तो उसको मत लाना। इस जीवन में एक दापी, कभी भी लिखा एक दापी, उसका अगर सिर झुका है भगवान के सामने तो मत लेके आना उसको। और क्या कह रहे हैं, नाया ताना नयध्वम सतोकृत विष्णु कृतान, उसको मत लाना जिसने कभी भी अपने जीवन में कृष्ण के लिए कार्य किए, विष्णु के लिए कार्य किए हों। ऐसे व्यक्ति को कभी भी हमारे पास लेके आना मत लेके आना। ये यमलोक है, यहाँ पे भक्तों का कोई काम नहीं है। तो यमराज जी को ज्ञान है कि किसकी गति क्या होती है, कौन भक्ति करता है तो कहाँ पहुंचता है। इसलिए यमराज जी ने चिंतन किया कि मैं भी कैसे भगवान की भक्ति करूं, यहाँ तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, केवल और केवल दंड दे दे के तो मेरे को कब मौका मिलेगा। तब भगवान का, क्योंकि देखा भगवान ने उनकी इच्छा थी तो उनको एक जीवन यहाँ पे भेजा पृथ्वी लोक में, ताकि तुम आओ, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, क्योंकि तुमको ज्ञान है पूरा और तुम चाहते हो। इसलिए विदुर के रूप में आए और उन्होंने पूरे जीवन केवल और केवल कृष्ण की भक्ति करी। हम देखते हैं जब दुर्योधन के गए थे भगवान, दुर्योधन ने प्रेम से नहीं खिलाया तो विदुर के घर गए थे भगवान, केले के छिलके खा के आए थे, क्योंकि विदुर और विदुरानी वो भगवान के अनन्य भक्त थे। उनको मालूम था कि भगवान कौन है, इसलिए उन्होंने पहले से शुरू से भक्ति करी कृष्ण की। तो जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते तो दिमाग खुलता, समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों विदुर इतने बड़े भक्त थे, क्यों। क्योंकि वो तो पूर्व जन्म के यमराज है, उनको मालूम है, पहले ही उन्होंने अपने दूतों को भी बताया हुआ कि कृष्ण के चरणों का जो स्मरण करेगा उसको मत लाना। तो इसलिए वो आए और उनको मौका मिला, छुट्टी मिली, तो अब वो आराम से कृष्ण के चरणों का स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे और इस संसार से पलायन करेंगे। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया? एक चीज और पूछना था, जैसे प्रभु जी 5 पांडव थे, वो भगवान के पार्षद थे, तो हाँ जैसे वो यहाँ रहते रहते वो शुद्ध सत्व में पहुंच गए, तो यहाँ रहते रहते ही उनका शरीर जो है वो गोलोक वृंदावन धाम के हिसाब से वो प्रॉपर बन गए, मतलब उनका शरीर, इसीलिए वो एज इट इज वहां पे पहुंच पाए। नहीं 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 नहीं, बन गया नहीं, पहले से ही था वो आध्यात्मिक ही थे शुरू से। एक्चुअल में ये हमको समझना पड़ेगा कि जो देखो, आपका शरीर हमारा शरीर दिखने में सब समान से है, वैसे ही माधवाचार्य जो हैं हमारे, माधवाचार्य कहते हैं उनके ऊपर शरीर के साथ बैठे थे वो, और उनके ऊपर फूल गिरे, और जब फूल हटाए तो पूरा शरीर गायब हो गया, वो थे ही नहीं, अदृश्य हो गए। तो कहाँ गया वो शरीर। एक्चुअल में वो शरीर दिख तो सबको रहा था कि हमारे जैसा शरीर है, पंच तत्व का शरीर है, लेकिन उनका शरीर आध्यात्मिक था। जैसे कृष्ण इस संसार में आए तो दुर्योधन को, शिशुपाल को, अनेक अनेक लोगों को, जयद्रथ को, वो केवल ऐसे ग्वाला टाइप दिखते थे, अरे ये तो हमारे जैसा ही है, तुम्हारे और हमारे में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंद आध्यात्मिक रहता है। वैसे ही पांडवों जो भगवान के नित्य पार्षद रहते हैं, वो आते तो हैं और दिखते भी हमारे को साधारण जैसे हैं, लेकिन उनका शरीर क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, दिव्य होता है ना। तो हमारा शरीर और उनके शरीर में अंतर है। तो वो शुरू से उनका शरीर आध्यात्मिक, क्योंकि वो शुरू से भगवान में मति है उनको, तो वो है ही, आए वहां से, उसी संसार से आए, मुक्त जीव है वो, नित्य पार्षद है भगवान के।
तो दिख जरूर रहे हैं हमारे जैसे, लीला कर जरूर रहे हैं हमारे जैसे मनुष्यों के जैसे, लेकिन हैं भगवान के वो नित्य भक्त। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि हैं नित्य भक्त, तो वो भूल कैसे जाते हैं? तो ये भगवान की अविद्या की शक्ति है कि उनके खुद के पार्षदों की भी स्मृति में वो विस्मरण डाल देते हैं कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी भुला देते हैं। लेकिन उनका पर्पस उनको याद रहता है कि हम हमेशा भगवान के जो है सेवा में लगे रहें। तो हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान ऐसा कभी समय ना आए कि आपका विस्मरण हो जाए, आपकी सेवा से मैं वंचित हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मालूम है भगवान आइडेंटिटी तो भुला देंगे, लेकिन सेवा में लगा के रखेंगे हमेशा। समझ में आ रहा है? आज भगवान से हम यही विनती करते हैं, भक्त एक ही चीज की विनती करते हैं, भगवान हमेशा चाहे नरक में जाऊं, चाहे स्वर्ग में जाऊं, चाहे कहीं पे भी जाऊं, आपकी सेवा में लगा। तो भगवान के जो पार्षद हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो पार्षद बनना है तो ये भगवान से मांगना पड़ेगा कि मैं हर समय आपकी सेवा में लगा रहूं, आपकी आपकी तुष्टि में लगा रहूं, है ना। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो क्या करते हैं? हमेशा तुष्ट हो रहते हैं मेरे मार्ग में, रमण रमण करते रहते हैं मेरी लीलाओं में। उनको उसी में मजा आता है और किसी चीज में मजा नहीं आता, क्योंकि मच्चित्त मद्गत प्राणा, मैं उनका प्राण हूं, मेरे में प्राण लगा के रखा उन्होंने और अपने चित्त मुझ में लगा दिया। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी आ रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के पार्षद जो होते हैं दिखते जरूर हैं हमारे को, वो भी शरीर में आए हैं, लेकिन उनका शरीर दिव्य रहता जी जी प्रभु जी। है। ठीक है। तो काफी रहस्य धीरे धीरे खुल रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 भगवान का चरण है ना। तो ये भगवान के चरणों का हम अभी समझ रहे हैं कि भगवान कैसे, भगवान के चरणों का अभी वर्णन चल रहा है कैंटो 1 में। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रहस्य और खुलेंगे। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय। की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।